ध्यान देना, प्राइस डिटर्मिनेशन, जनरली prices are determined by market demand and market supply. That is, in the free economy, like perfect competitive farm, perfect competitive market, जिसमें government intervention is not there. Intervene. And in some cases, in the free economy, right, government does not intervene. Prices are determined by, लिख लेना, prices are determined by market demand and supply. It is not by demand of a single buyer, not by a supply by a single seller. It is market demand, means all demands put together, demand of all consumers and supplies of all sellers. उनको साथ में रख के, मतलब मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई दोनों को हम साथ में रख के, राइट, हम मार्केट प्राइस डिटरमाइन होती है. प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है. बट इफ वी राइट इन sometimes, right, prices, right, generally for maximum goods prices are determined by market demand and market supply, maximum goods. But there are some specific goods under which the prices are determined by government, right. Special category goods and services, उनके केस में prices are determined by the government. Example, by government. Example, today when I was a student, or maybe 2 to 3 years before, the prices of petrol and diesels were governed by the government. Government used to keep the price of the petrol and diesel. जब इलेक्शन नजदीक आते थे, they used to reduce the prices. Election हो गया, they used to increase the prices. Today, the prices of petrol and diesel are governed by the market demand and supply. Government has influence. आज भी इलेक्शन के पहले प्राइसेस रिड्यूस करते हैं, ये है रियलिटी है, राइट. बट जनरली बोल रहा हूं, टुडे द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर गवर्न बाय द मार्केट. डेली प्राइस चेंज होती है, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई. बट लाइक प्राइसेस ऑफ द केरोसिन, LPG, right, then you can say procurement prices, शुगर, महाराष्ट्र में शुगर केन ज्यादा होता है, शुगर केन. Procurement prices of sugar cane, rice, wheat, etc. generally are determined by the government. Even government schools में जो फीस होती है, फीस इन द गवर्नमेंट स्कूल में एग्जांपल दे रहा हूं.
प्राइवेट स्कूल की तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, एक्चुअली दे शुड रेगुलेट द फीस, बट नहीं करती है बिकॉज गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट है, मतलब जो लीडर्स हैं उनके स्कूल्स है, उनकी संस्थाएं है, इंस्टीट्यूशंस है। ऐसा एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं जिसकी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लो, owned by a politician, so obviously they are not interested in the welfare of the society. No one is interested. So fees of government schools, example, are governed by government. Now today in this year the government has asked private schools not to increase the fees. Actually government should have asked private schools to decrease the fees. Reason is very simple कि जो फीस आप पे करते हो उसमें लाइब्रेरी फीस होती है, बाकी भी चीज जिम खाना वगैरह उनकी फीस होती है. इन दिस ईयर यू आर नॉट गोना यूज देम, तो व्हाई टू चार्ज? सिंपल चीज है. हाँ ट्यूशन देने वाले हो तो उसकी फीस ले लो, बट अगर आपने एक चलन देखा होगा तो यू पे मेनी फीस, आप बहुत सारी फीस पे करते हो, आपको भी नहीं पता होता आपने किस किस चीजों के लिए फीस पेड की, बिकॉज जब कॉलेज चालू होता है तभी भी आप वो यूज नहीं करते. लाइब्रेरी फीस होती है, वो आपका जिम खाना वगैरह फीस होती है, स्पोर्ट्स की अलग से फीस होती है जो आप कभी यूज ही नहीं करते. आप कॉलेज जाओगे तो यूज करोगे ना, ठीक है. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इन दिस ईयर गवर्नमेंट आज नॉट टू इंक्रीज द फीस, फीस इंक्रीज करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है. मतलब टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट रेगुलेट्स द फीस. ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल के तो प्रॉपर फीस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. आप जो कॉलेज के फॉर्म्स भरते हो, लाइक एग्जांपल आप ग्रांटेड में एडमिशन लेते हो, यू कैन फाइंड योर फीस इज लेस. 11th-12th में अगर आप फीस पे करते हो इट इज नॉट मोर देन 2-3,000, गर्ल्स को उसमें भी कम. अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको फ्री शिप स्कॉलरशिप मिलती है, बराबर ना. अगर आपकी इनकम लिमिट के अंदर, इफ यू फॉल विद इन दैट इनकम लिमिट, आपको फ्री शिप मिलती है. अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बिकॉज दे आर ग्रांटेड. ग्रांटेड मीन्स गवर्नमेंट ग्रांट्स देम. एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह, टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट करता है. बट अगर नॉन ग्रांटेड स्कूल है तो यू कैन फाइंड द फीस इज वेरी हाई, लाइक ऑलमोस्ट 15,000 to 20,000 के बीच में आपकी बीकॉम की फीस होगी. कोई मुझे बोलेगा कि वाडिया की ग्रांटेड की कितनी फीस है? किसी ने फीस पेड की है अभी? या एफआई की कितनी फीस है ग्रांटेड की? एनीवन? या किसी आपने इस कॉलेज में ली है, ग्रांटेड कॉलेज में, या आपने 12th के बाद एफआई में उधर ही एडमिशन लिया, तो कितनी फीस है? कोई मुझे बोलेगा? एनीवन? अगर एडमिशन अभी तक स्टार्ट हुए होंगे तो 15,000 वाडिया की. आर यू टॉकिंग अबाउट ग्रांटेड और एडेड और अनएडेड? बीएमसीसी 8,500. 8,500 में मेरा एमकॉम हुआ था पूरा, बीकॉम से लेके एमकॉम. हो सकती है मे बी अभी इंक्रीज की होगी, आई डोंट नो. मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मतलब एडेड की फीस कम रहेगी, अनएडेड की फीस ज्यादा रहेगी. पुना कॉलेज 6,000, ऑलमोस्ट 500. हमारे टाइम आई रिमेम्बर 1,200 1,300 होती थी फीस बीकॉम में एक ईयर की, और उसमें भी गर्ल्स को 50% ऐसे कुछ तो कम, 100-200 रुपए कम होता था. एजुकेशन पहले से वाहियात हुआ है और फीस इंक्रीज हुई है. सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. 12 की 1,200, ठीक है ना. अरे वही बोल रहा हूँ. एंड वही आप अनएडेड की फीस देखो, यू विल फाइंड द डिफरेंस. You will find the difference. So these are the things. There are some goods, maybe necessities. उनको प्राइस, उनकी प्राइस कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट. बिकॉज नॉट टू अवॉइड द एक्सप्लॉइट, टू अवॉइड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स. इवन ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, शुगर केन, राइस, व्हीट, ये जो इंडस्ट्रीज वो परचेस करती है फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम द फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, दे सील द, वो मिनिमम प्राइस रखते हैं
की इतनी प्राइस होणी चाहिए. लाईक महाराष्ट्र में जनरली शुगर केन आहे ना, तो ऊसाचा किती भाव राहील असं विचारतात लोक. मीन्स क्या रेट पे शुगर इंडस्ट्रीज को मिनिमम प्राइस पे शुगर केन फार्मर से लेना है. जो शुगर फैक्ट्री ज्यादा रेट देगी, फार्मर्स विल सेल दियर शुगर केन टू दैट फैक्ट्री. ये बहुत बार होता है, गुराय माहिती असेल तुम्हाला, राइट. दे पे मोर प्राइस देन द शुगर फैक्ट्रीज and therefore farmers sell their sugar cane to those industries. So देखो, मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने बोली, उसके आगे आप पे कर सकते हो. शुगर फैक्ट्रीज कैन पे टू द फार्मर्स बिकॉज उनमें भी रहता है कि जो ज्यादा पे करेगा जनरली फार्मर्स उसको शुगर केन सप्लाई करेंगे, उसके नीचे कोई नहीं करेगा. सिमिलरली अगर आप एलपीजी वगैरह हो गए, उसकी मैक्सिमम प्राइस बोली, उसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी. सो इन सम केसेस they keep the minimum price, in some cases they keep the maximum price to protect both buyers as well as sellers. ठीक है, इनको बोला जाता है रिजर्व प्राइस. ठीक है, इनको बोला जाता है रिजर्व प्राइस. देन if and in maximum commodities government do not intervene. Market demand and market supply decides the market price, and you know this, you have learned in your 12th as well. This is your suppose hypothetical demand curve, DD. This is market demand curve. This is not individual demand curve. This is market demand curve of the industry. ठीक है, this is market supply curve SS. This is O या zero. This is quantity demanded and supplied बराबर. This is the price in rupees. Try to understand the intersection point of market demand and market supply decide the price in the free economy. So I can say the equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ, and this intersection point is E equilibrium. At this point, all the demands are supplied and right, जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है, जितना सप्लाई हो रहा है उतना डिमांड हो रहा है. जितनी डिमांड है, डिमांड इज OQ, सप्लाई इज ऑल्सो OQ. सो जितनी डिमांड है मार्केट में वो डिमांड मीट हो रही है, एंड जितना सप्लाई मार्केट में एवरीथिंग गेट्स सोल्ड. मींस यहाँ पे इन्वेंट्री जीरो हो जाती है, सेलर्स के पास इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी. Whatever is supplied gets sold, right, at equilibrium. No demand is unfulfilled, no demand is unfulfilled, and all the supplies get cleared. This is called as equilibrium. बराबर. Then OP is equilibrium price, and also called as clearing price, market clearing price. इस प्राइस पे मार्केट क्लियर होता है, क्लियर होता है मतलब सेटल होता है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस. ठीक है, एंड OQ इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम आउटपुट. इक्विलिब्रियम आउटपुट. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. इफ प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, if price is more than equilibrium price, try to understand. Suppose price is OP, मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं. प्राइस is more than
इक्विलिब्रियम प्राइस, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पे प्राइस कितनी है ओपी, उससे ज्यादा अगर प्राइस है, इफ मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, is more than equilibrium price, can I say market demand and supply? मैं थोड़ा टेबल इंक्रीज करने वाला हूं, लिख लो मतलब भी, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. ध्यान देना, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है. व्हेन द प्राइस, हो जाएगा एक सेकंड, हाँ, when the price is more than or above equilibrium price, you can see quantity demanded. When the price is more, quantity demanded is just OQ1. डिमांड के नीचे देखो, when the price is OP, quantity demanded is OQ1, and when however the quantity supplied is OQ2, is OQ2. So when the price is more than equilibrium price, price is higher, demand is less, supply is more. Don't you agree with me? When the price is OP1, demand is just OQ, however supply is OQ1. ज्यादा प्राइस मिलेगी तो suppliers will sell more to earn more profit, buyers will demand less because price is higher. So can I say market demand is more than, sorry, market supply is more than market demand? Yes, market demand. क्या बोला, ध्यान देना, when the price is more than, when the price is more than your equilibrium price, market price is more than equilibrium price, at higher price less is demanded and more is supplied, therefore market supply is more than market demand. Now as there is more suppliers supplying more quantity and less buyers demanding less quantity, the competition is among sellers to sell, because there is more supply, supply क्या है, ज्यादा है, and demand is less. Now there is a competition कि मुझे भी सेल करना है, मुझे भी सेल करना है, मुझे भी सेल करना है. Everyone, all suppliers are supplying, but buyers are less. Dominant is a buyer now, he can claim the discount. There are more suppliers. So now the competition is between the suppliers to sell, and now because of that competition they will reduce the price, and therefore, right, pressure on the price. Competition among the sellers makes them to reduce the price. क्या competition है? Everyone want to sell, but buyers are less. So तू मेरे से बाय कर, मैं तुझे कम में देता हूँ, तुम दूसरा बोलेगा तू मेरे से ले, मैं तुझे कम में देता हूँ, उससे कम. So the competition between the sellers gives advantage to the buyer, and price, they will decrease the price, prices will decrease. So everyone will reduce the price, and ultimately price will again come down to OP, where demand is equal to supply. So there is a downward pressure on the price. Pressure क्या है? Downward. Try to understand क्या बोल रहा हूं. When the actual market price is above the equilibrium price, higher price, quantity supplied is more,
quantity demanded is less. There are less buyers, right, fetching large sellers, or large number of sellers are behind small number of buyers. So the competition among the sellers will make them to reduce the price. And the price जो OP1 है, which is more than equilibrium price, price अपने आप कम होके market will adjust and will again come down to price OP and quantity demanded and supplied OQ. फिर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, प्राइस जैसे जैसे कम होगी तो उनको क्या करना होगा, प्राइस कम करनी होगी. प्राइस जैसे जैसे कम होगी डिमांड इंक्रीज होगी, OQ1 से आगे जाएगी, एंड सप्लाई कम होगा बिकॉज एट ए लोअर प्राइस लेस विल बी सप्लाइड, सो प्राइस OP पे आके रुकेगी एंड क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 से OQ आएगी, क्वांटिटी सप्लाइड OQ2 से OQ आ जाएगी. जैसे प्राइस कम होगी डिमांड विल इंक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज, राइट, इट विल कम टू OQ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फिर मार्केट विल अगेन कम डाउन एंड सेटल एट प्राइस OP एंड क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड OQ. अब दूसरा देखते हैं. इफ, तो यहां पे होता है सरप्लस सप्लाई. When the price, the market price is above the equilibrium price, there is more supply, less demand. यहाँ पे हम बोलेंगे surplus supply. And this surplus supply, supply is more than the demand. Prices will decrease. Market में price decrease होगी, price will come to OP, quantity demanded will increase, quantity supplied will decrease, and it will settle at OQ. Now, ध्यान देना, if the market price, actual market price, suppose is less than, if actual market price is less than the actual equilibrium price, your price is OP2, which is less than equilibrium price. So yeah, अब second row लिखो, your price is less than यहाँ पे more than है, is less than equilibrium price, is less than equilibrium price. अब क्या होगा, let's see, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, लेस प्राइस पे डिमांड ज्यादा होगी, सो डिमांड के नीचे देखो, OQ2 is the quantity demanded. OQ2 is a quantity demanded. OQ2 is a quantity demanded. However, at a less price, less will be supplied. Your quantity supplied is just, right, OQ1. सप्लाई करके नीचे देखो क्या हुआ है, ध्यान देना. When the price is less than equilibrium price, जब प्राइस कम होती है डिमांड विल बी मोर, सप्लाई विल बी लेस. डिमांड कितनी है, OQ2, सप्लाई खाली कितना है, OQ1, मतलब लेस सप्लाई मोर डिमांड. यहाँ पे सरप्लस डिमांड होगी, तो लिखो यहाँ पे when the price is less than OP or equilibrium price, तो डिमांड, मार्केट डिमांड is more than market supply. Demand is more than market supply. Market supply. बराबर. So now can I say large number of buyers are behind small number of sellers. Higher demand is behind lower supply. So now the competition is between whom? Buyers.
to buy. Everyone wants to buy now. And now buyer बोलेगा मैं लेता हूं, मुझे इतने में दे. दूसरा बोलेगा मैं उससे ज्यादा देता हूं, मुझे सेल कर. तीसरा बोलेगा मैं उससे भी ज्यादा देता हूं. So now the competition between the buyers will, what will happen? The price will increase. A price होगी increase. OP1 से प्राइस OP हो जाएगी. जैसे प्राइस इंक्रीज हो गई, यू कैन सी द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी. OQ2 से OQ1 आई, OQ आएगी. एंड जैसे से प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लायर्स विल सप्लाई मोर. OQ1 से दे विल सप्लाई मोर, OQ हो जाएगी. समझ में आ रहा है? एंड प्राइस विल सेटल एट OP. क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड विल सेटल एट OQ. सो आई विल से अब प्राइस प्रेशर कहां पे? प्राइस पे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है? ऊपर जा रही है. अगर प्राइस कम है इक्विलिब्रियम से, तो प्रेशर अपवर्ड रहेगा, प्राइस ऊपर जाएगी. बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग द बायर्स, दे आर रेडी टू बाय एट अ हायर प्राइस नाउ, अपवर्ड. ठीक है. सो अब ध्यान देना, ये निकालता हूं. So can I say the pressure on the price is upward if the price is below the equilibrium price? And इसको यहाँ पे you have surplus demand. यहाँ पे क्या है? Surplus demand. And there are many questions on this equilibrium. Many questions on the equilibrium. तो यहाँ पे लिखना, this is called as surplus supply. And यहाँ पे लिखना surplus demand. लिखो. समझा? So market will adjust on its own. भले ही प्राइस ज्यादा है, लॉन्ग रन में प्राइस नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी. एंड मार्केट विल सेटल एट इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर शॉर्ट रन में प्राइस कम है, लॉन्ग रन में प्राइस ऊपर जाएगी एंड इट विल सेटल एट OP. सेल्फ एडजस्ट होता है, राइट? सेल्फ एडजस्ट होता है. लिखो डायग्राम. 11 में किया होगा आपने, सॉरी 12th में. लिखो जल्दी, डायग्राम निकालो. So when the actual price is more than equilibrium price, pressure downward रहेगा. When the actual price is below the equilibrium price, pressure upward रहेगा. ऊपर more is supplied than the demanded. ज्यादा प्राइस रहेगी तो सप्लाई ज्यादा रहेगा than the demand. अगर प्राइस कम रहेगी तो डिमांड ज्यादा रहेगी than the supply. And accordingly जो ज्यादा है उनमें कंपटीशन रहेगी. When the price is more than equilibrium, more is supply. And competition is among the sellers, and that competition among the sellers, they have to sell, they will decrease the price. Price नीचे आ जाएगी. If the price is below the equilibrium price, seller are hesitant to sell, they are not ready to sell, they are not supplying. Demand is there because कम price में मिल रहा है. So the competition among the buyers will push the price up. Upward pressure रहेगा. ठीक है. Now just I have to revise before one thing. If you remember, you all learn in demand and supply. In demand and supply, ध्यान देना, variation in demand and change in the demand. And दूसरा, variation in supply and change in supply. कोई मुझे बोलेगा वेरिएशन के पीछे रीजन क्या होता है? वेरिएशन इन डिमांड एंड वेरिएशन इन सप्लाई. सॉरी,
चेंज इन द डिमांड लिखता हूं पहले, चेंज इन द डिमांड। अच्छा, वेरिएशन के पीछे रीजन क्या होता है? डिमांड है, बोलो, टाइप करो। वेरिएशन के पीछे रीजन क्या होता है? वेरिएशन इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, other factors remains constant because of change in the price of the commodity, price of commodity। ये कंसेप्ट यहां पे बहुत यूजफुल है। other factors remain same, सेम, ठीक है। Similarly, variation in supply is because of change in the price of the goods, other factors remains constant or same। Now what is change in the demand or change in the supply? ये होता है because of other factor changes। लिखो, because of changes in other factors, changes in other factors, price being same, constant और same। इतना याद है या भूल गए? Price of the commodity changes, it's a variation in demand and supply, other factor changes, right? Other factor changes, right? Price remains same, change in demand and supply। What are the determinants of the demand? Three price factor die, 12th में मैं बोलता था। Price of the commodity, price of the substitute, price of the complementary goods। F fashion taste preferences, A structure, C climate, T taxation policy, O overall population, R regular advertisement, D distribution of income, I individual income, E expectations regarding future changes in the prices। ये थे आपके 12th में determinants of demand। इसमें से only price will change and all other factors remain same। अगर ऐसे है, I am talking about the variation। and जब other factor changes and price remains same, I am talking about the change। and what are the determinants of the demand? Two price determine, two price of the commodity, price of the related goods। D stands for development cost, E stands for export import, T technology, determine का spelling क्या है? DETE expectations of the sellers, R reserve stock, determine, M measures of government, I infrastructure, double N था मेरे, N stands for natural condition and another N stands for natural condition and I need to remember, मैं भूल गया वो सब चीजें। N stands for natural condition and nature of competition। अगर मोनोपोली है तो सप्लाई विल बी लेस, परफेक्ट कंपटीशन है सप्लाई विल बी मोर, राइट। ये फैक्टर्स थे। डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टैक्स, राइट, डी टेक्नोलॉजी, expectations about the future changes in the prices, measures of government, infrastructure, nature of nature, climate I mean, right, and then nature of competition। ऐसे वो आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई थे। उसमें से अगर प्राइस चेंज होती है तो उसको बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई एंड अदर फैक्टर चेंज होते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई, अदर फैक्टर्स फेवरेबल या अनफेवरेबल, प्राइस के केस में इंक्रीज और डिक्रीज। बराबर, अब ध्यान देना। सो अगर प्राइस इंक्रीज होगी, चेंज इन द प्राइस इज, वन चेंज इज प्राइस इंक्रीजेस एंड दूसरा चेंज है प्राइस डिक्रीजेस।
and other factors में changes. Other factors में changes, favorable changes and unfavorable changes. Unfavorable changes. We are right. We have to बोलो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड में हम बोलते हैं प्राइस इंक्रीज होने से, एक मिनट मैं यहाँ पे डिमांड एक ही डायग्राम निकाल रहा हूं, ध्यान देना एवरीवन. आई नो ये आपको पता है, मैं रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज मुझे इस पे आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेने. ठीक है, हम प्राइस डिटर्मिनेशन समझ रहे हैं. दिस इज ओरिजिनल डिमांड कोड डीडी. दिस इज ओरिजिनल डिमांड कोड डीडी. ठीक है, देखते हैं. योर प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज ओपी. ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज ओक्यू. प्राइस इंक्रीज हो गई, ओरिजिनल पॉइंट इज ए. प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस हो गई OP1. You shifted to point B on the demand curve. Move to point B. Upward movement होती है. If the price increases, you move upward on the demand curve, and your quantity demanded कम होती है, उसको बोला जाता है contraction in the demand. इसको क्या बोला जाता है? upward movement on the same demand curve, that is contraction in demand. इन डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, बराबर. दूसरा देखो, अब अगर प्राइस डिक्रीज होगी, इफ प्राइस डिक्रीजेस टू OP2, OP से प्राइस OP2 होती है. ठीक है, अगर प्राइस OP2 होती है, डिक्रीज हो गई प्राइस. ठीक है, ध्यान देना, प्राइस डिक्रीजेस टू OP2, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू OQ2. We say quantity demanded, and you shift to the point C, or you move to the point C on the same demand curve. You are going downward on the demand curve. इसको बोला जाता है downward movement. That is downward movement on the same curve. Downward movement on the same curve. ध्यान देना, downward movement on the same demand curve, that is expansion in demand. बराबर नहीं है? Expansion in demand. Expansion in demand. आगे. So बराबर. Now, so can I say, if the price increases, my demand contracts. So यहाँ पे लिखा जाएगा demand contracts. That is upward movement. And if price decreases, प्राइस कम होने से डिमांड एक्सपांड होती है, बराबर. उसको लिखा जाएगा डिमांड एक्सपांड्स और एक्सपेंशन इन डिमांड. डिमांड एक्सपांड्स. That is downward movement.
that is downward movement. That is downward movement on the same demand curve. So upward movement on the demand curve, contraction in demand. Downward movement on the demand curve, expansion in demand. ये क्यों होता है? Because price changes, other factors remains same. बराबर? आगे अब ध्यान देना, ठीक है? सप्लाई का देखते हैं. नीचे मैं सप्लाई की डायग्राम निकाल रहा हूं. These are supply curve SS. This is original price. This is original quantity supplied, OQ. पहले प्राइस इंक्रीज देखेंगे. इफ प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बिकम्स OP1, क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपांड होते हैं OQ1 तक. ओरिजिनल पॉइंट इज A, न्यू पॉइंट इज B. ओरिजिनल पॉइंट इज A, ठीक है, न्यू पॉइंट इज B. सो कैन आई से when the price increase हो गई, quantity supplied increase हो गई या quantity supply expand हो गया, you are moving upward on the same supply curve. तो इसका बोला जाएगा upward movement on the same supply curve और expansion in supply. Expansion in supply. In supply. इसको बोला जाएगा एक्सपेंशन इन सप्लाई. बराबर? आगे ध्यान देना, एक्सपेंशन इन सप्लाई. सो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई एक्सपांड होता है. एग्जैक्टली डिमांड के उल्टा. प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है. प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड राइट कॉन्ट्रैक्ट होती है, सप्लाई एक्सपांड होता है. उल्टे है, सप्लाई एक्सपांड्स. दैट इज अपवर्ड मूवमेंट. प्राइस ऊपर जाएगी ना तो आप ऊपर जाओगे कर्व पे, अपवर्ड मूवमेंट. एग्जैक्टली उल्टा. या यू कैन से upward movement in demand is a contraction, upward movement on the supply is expansion. ठीक है? Then if price decreases to OP2, quantity supplied contracts to OQ2, and you moved from point A to point C on the same supply curve. A to C शिफ्ट हो गए. जब प्राइस डिक्रीज हो गई, सप्लाई कम हो जाएगा. सिंपल है. सो इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व और राइट कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. Contraction in supply. Contraction in supply. Supply contract होता है. So can I say when price decreases, demand expands, however supply contracts. Supply contracts. That is, in that case you will come down ना. प्राइस कम आ रही तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व. डाउनवर्ड मूवमेंट. आप बोल सकते हो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व इज एक्सपेंशन. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व इज ए कॉन्ट्रैक्शन. एग्जैक्टली अपोजिट. ठीक है? और ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस. ध्यान देना, दिस वाज गिवन बाय डिमांड के केस में वेरिएशन डिमांड इज गिवन बाय लॉ ऑफ डिमांड, वेरिएशन इन सप्लाई इज गिवन बाय लॉ ऑफ सप्लाई. वेरिएशन डिमांड टॉक्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड,
वेरिएशन इन सप्लाई टॉक्स अबाउट राइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई. क्लियर है? इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑन द सेम कर्व. मूवमेंट ऑन सेम कर्व, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. कर्व नई नहीं बनती, वही कर्व पे आप ऊपर नीचे करते हो. बराबर? नाउ अब यहां पे देखना है. अब ये कंप्लीट करते हैं टेबल इधर साइड का. फेवरेबल चेंजेस एंड अनफेवरेबल चेंजेस. फेवरेबल चेंजेस एंड अनफेवरेबल चेंजेस. ठीक है, ध्यान देना. if there are changes other than price and price remains same, तो क्या होगा? ध्यान देना. फेवरेबल चेंजेस होते तो डिमांड कर यहां पे निकाल रहा हूं, ध्यान देना. आई नो यू नो दिस थिंग्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मार्केट में समझ में आएगा. डिमांड में इतना उसका इतना यूज नहीं था, सप्लाई में नहीं था, इतना यहाँ पे यूज है. दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, DD. This is your original price, OP. Here price will not change. Here price will not change. Price will remain same. However, the factors related to demand other than price will change. The movement in them can be favorable or unfavorable. Like demand, like फेवरेबल चेंजेस क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स. मेरे कंप्यूटर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसके कस्टमर मेरे पास आएंगे, मेरी डिमांड इंक्रीज होगी. फेवरेबल चेंज. डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. राइट, व्हीकल्स की डिमांड डिक्रीज होने से इट इज गुड फॉर पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी. व्हीकल की प्राइस कम कर होने से इट इज गुड फॉर पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी. या पेट्रोल की प्राइस कम होने से व्हीकल की डिमांड इंक्रीज होगी. So decrease in the prices of complementary good is a favorable change. Overall population increase हो रहा है, overall consumer base increase हो रहा है, good for the demand. Then right, age structure is a favorable, sex ratio is a favorable for your commodity, demand will be more. Then government policies, taxation policies are favorable. Government is giving you more subsidy and therefore your price of the product decreases and at less price more is demanded. It is good for you. Try to understand. मैं आपको समझा रहा हूं. Then right, expectations of the consumers is that in future price will increase. Future में price increase होगी तो आज demand ज्यादा रहेगी. It is favorable for you today. Are you getting my point? So income level increase हो रही है, it's good for you. Demand will be more if you are dealing in the luxury goods. But अगर आप inferior goods में काम कर रहे हो तो increase in income is bad for you. Luxury goods के लिए increase in the income is a favorable, but inferior goods के लिए increase in the increase in the income is a right, not in favor, unfavorable. ऐसे आपको समझना है. एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, गुड फॉर योर प्रोडक्ट, फेवरेबल. एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो, एक्सपेंडिचर बजट कम कर दिया, अनफेवरेबल फॉर योर डिमांड प्रोडक्ट. सो इफ द प्राइस इज OP and quantity demanded is OQ, price is OP and quantity demanded is OQ. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. Now to your surprise, because of favorable changes, your demand has increased to OQ1 at same price. Price is the same. So at each price more is demanded. At each price, suppose आपकी प्राइस इतनी होती, एग्जाम्पल इतनी प्राइस होती तो मोर इज डिमांडेड, आपकी डिमांड इतनी होती. अगर आपकी प्राइस कम होती, प्राइस चेंज नहीं हो रही, जो भी प्राइस है वही है. सपोज आपकी OP2 ही प्राइस होती, उस पे नाउ
इतनी डिमांड होती थी, अब ज्यादा डिमांड होगी, लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी प्राइस होने दो, उस प्राइस पे मोर इज डिमांडेड, इसलिए बोला जाता है, ध्यान देना, खाली ओपी पे डिमांड नहीं चेंज होगी, कोई भी प्राइस होने दो, मोर विल बी डिमांडेड, दैट प्राइस विल रिमेन सेम, स्टिल डिमांड इंक्रीजेस। यू आर सरप्राइज कि अरे मैंने प्राइस कम नहीं की, फिर भी मेरी डिमांड इंक्रीज हुई है। नाउ मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, मोर इज डिमांडेड at each same price, that price remains same, means you are shifted, आप शिफ्ट हो चुके हो, you have got a new demand curve, you are shifted away from the origin, you are shifted right to the original demand curve, you are shifted to the right of the original demand curve. New demand curve is D1 D1, new demand curve is D1 D1. ठीक है, आगे। So what it means, you are shifting towards right, you are not moving on the same demand curve, you are shifting the demand curve. So इसको बोला जाता है right word shift in the demand curve, that is expansion नहीं, increase in demand. So if there are favorable changes, if there are favorable changes in the factors other than price, your quantity demanded will increase, your quantity demanded will increase at same price, more is demanded at same price, you shift to the right. So अब देखो, अगर फेवरेबल चेंजेस है, डिमांड इंक्रीजेस, हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिमांड इंक्रीजेस। सो contraction demand and increase in demand is India Pakistan. Contraction demand is because of price increases and increase in demand is because other factors become favorable. इसमें that is rightward shift, shift in the demand curve, आप शिफ्ट ही हो जाते हो, you get a new demand curve. But suppose there are unfavorable changes, price of the substitutes has decreased, आपके कॉम्पिटिटर ने उसके प्राइसेस कम किए, मेरे कस्टमर्स उसके पास जा रहे, मेरे कस्टमर उसके पास जा रहे, माय डिमांड डिक्रीजेस, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, व्हीकल की डिमांड डिक्रीज हो रही है, व्हीकल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल की डिमांड कम हो रही है। सो इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नॉट गुड साइन फॉर यू, आपके कॉम्पिटिटर प्राइसेस कम कर रहा है, नॉट गुड फॉर यू, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनके प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, नॉट गुड फॉर यू, ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो रहा है, एज स्ट्रक्चर अनफेवरेबल है, सेक्स रेशियो अनफेवरेबल हो रहा है आपके लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, government policies are against you, are not in favor of you, they are charging higher taxes which increases the cost of production, ultimately your demand decreases, customers expect decrease in the price in the future, उनको लगता है कल जाके प्राइसेस कम होगी, टुडे दे आर डिमांडिंग लेस, अनफेवरेबल, आज अनफेवरेबल है वो एक्सपेक्टेशन। समझ में आ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट इन योर फेवर, योर प्रोडक्ट इज बिकमिंग आउटडेटेड, राइट, वो टेस्ट में नहीं लोगों के अब, एंड देयरफॉर राइट द डिमांड डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस टू योर सरप्राइज you will find your demand has decreased, suppose to OQ2, your demand has decreased to OQ2 at each price, price कोई भी होने दो, suppose this was your original price, उस पे आपकी डिमांड कम हुई है, suppose आपकी ये प्राइस थी OP, डिमांड कम हो गई है, अगर आपकी प्राइस ये रेट थी फिर भी आपकी डिमांड कम हुई है, at each price less will be demanded because of unfavorable changes in the factors other than price. Example, today the movies of Shah Rukh Khan,
एंड सलमान खान आर नॉट वर्किंग. रीजन, टिकट के प्राइजेस हो सकते हैं कि वो ज्यादा प्राइजेस रख रहे हैं, दैट कैन बी वन रीजन. बट अदर रीजंस आर, अदर एक्टर्स आर परफॉर्मिंग रियली गुड. उनके मूवीज उनसे अच्छे होते हैं, कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज होते हैं, ये फालतूपना करते हैं, इसलिए इनकी मूवीज की डिमांड कम हो रही है. दे आर शॉक. अरे प्राइस, टिकट प्राइस तो उतनी है, फिर भी हमारे राइट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिक्रीज हो रहा है. रीजन इज वेरी सिंपल. नाउ द न्यू ऑडियंस डू नॉट प्रेफर योर मूवीज. आयुष्मान खुराना की मूवी चलती है, वो अपना वो वो नाम भूल गया मैं, वो सिंपल, एकदम सिंपल, शादी में जो रहा ना, उसका नाम क्या है, राजकुमार राव. उनकी मूवीज अच्छी चलती है, सिद्दीकी की मूवी अच्छी चलती है. रीजन ऑफ द क्वालिटी एंड द कंटेंट. क्यों? अब शाहरुख खान एंड सलमान एंड आमिर की मूवीज की डिमांड कम हो रही है. आमिर की इतनी नहीं बोल सकते, बट इन दोनों की. रीजन इज वेरी सिंपल. अब लोगों के लिए उनकी एक्टिंग या उनके पिक्चर्स पसंद नहीं है. समझ में आ रहा है? तो सेम प्राइस पे उनकी डिमांड कम हो रही है. आई विल से डिमांड कर फॉर देयर मूवीज विल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड. पहले जितनी डिमांड होती थी उससे कम डिमांड हो रही है एट ए सेम प्राइस. ठीक है. सो आई विल बी सेइंग, राइट, आई विल बी सेइंग now you are shifting to the left or towards the origin. You are shifting to the origin. ठीक है. सो यहां पे let me complete this my diagram. या मे बी कल जाके थिएटर्स में लोग मूवी देखने की जगह ओटीपी, ओवर द प्लेटफॉर्म लाइक जी5, Amazon, नेटफ्लिक्स, उस पे मूवीज देखना पसंद करेंगे. बिकॉज यू कैन वॉच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपको टाइम मिलेगा, इवन एट ए लेसर कॉस्ट. राइट, आप पूरे फैमिली के साथ कभी भी चाहिए तब मूवी देख सकते हो, कि आपको प्रिस्क्राइब टाइम में जाना है ऐसे नहीं. तो हो सकता है कल जाके कि जितने मूवीज थिएटर में रिलीज हो रहे हैं उनमें से सम मूवीज विल नाउ स्टार्ट रिलीजिंग, जो लो बजट है, राइट, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग इन द, राइट, और ओवर द प्लेटफॉर्म ओटीपी पे. तो उस केस में डिमांड फॉर द थिएटर्स में डिक्रीज. थिएटर्स वाले प्राइस नहीं चेंज कर रहे, प्राइस उतनी है, स्टिल नाउ देयर डिमांड इज डिक्रीजेस बिकॉज उनके लिए टेस्ट कम हो रही है एंड और प्रेफरेंसेस कम हो रहे हैं, और ओटीपी के प्रेफरेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अदर देन प्राइस देयर कैन बी फैक्टर्स व्हिच विल चेंज द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट. अगर फेवरेबल चेंजेस होते हैं, लाइक ओटीपी के लिए फेवरेबल चेंजेस है, कोरोना वगैरह, एंड मूवीज आर गेटिंग रिलीज ओवर देयर डिमांड इज इंक्रीजिंग. एंड ऑन द कॉन्ट्री थिएटर्स के लिए दिस सिचुएशन इज वेरी चैलेंजिंग, देयर डिमांड हैज डिक्रीज्ड. ठीक है. सो अनफेवरेबल चेंजेस होंगे तो डिमांड विल डिक्रीज एंड यू विल शिफ्ट टू द ओरिजिन और टू योर लेफ्ट. इसको बोला जाएगा, राइट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और दैट इज डिक्रीज इन डिमांड. बराबर. सो यहां पे आते, राइट, अगर अनफेवरेबल चेंजेस है इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, डिमांड डिक्रीजेस या डिक्रीज इन द डिमांड, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर. शिफ्ट इन द डिमांड कर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ठीक है. आगे सप्लाई में
Now supply. अब देखते हैं सप्लाई. दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर एसएस. दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर एसएस. ठीक है. Your original price is OP. Original quantity supplied is OQ. Now, at the same price, you are not change the price, but there are favorable changes in the other factors. Development cost has decreased. रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिक्रीज हुई, इसके लिए आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो चुकी है. यू कैन सेल एट ए लोअर प्राइस. इट्स गुड फॉर यू. यू कैन इंक्रीज योर सप्लाई. टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है. With less cost you can produce more. With the less input you can produce more. Supply overall increase हुआ है. Government measures are in your favor. समझ में आ रहा है. दूसरा, right, infrastructure facilities easily available. You can reach to the each corner of the country. Try to understand. These are favorable changes. And to your surprise, even you are not changed the price, still now you can sell more, or your supply has increased to OQ1. Your supply has increased to OQ1. Why this happened? Because, right, there are favorable changes. So at each price, आपकी price कुतनी भी रहने दो, you can supply more than the previous. कोई भी price रहने दो, let it be any price. Now you can supply more. Suppose you can supply more. So जब मैं बोलता हूं supply increases at each price or at the same price, more is supplied, हम उसको बोलते हैं increase in supply. And you shift to the right of your original supply curve. So this is rightward shift. Rightward shift. Rightward shift in the supply curve. Rightward shift in the supply curve. In supply curve. Supply curve, right? That is इसको बोला था increase in supply. Increase in supply, बराबर है ना? When more is supplied at same price. When more is supplied at same price, तो यहाँ पे आ जाएगा when factors other than price becomes favorable, हम बोलते हैं supply increase होता है. Supply increases. We don't say supply expands, we say supply increases. And in this case, we shift to the right. तो actually दोनों same है यहाँ पे. Increase in supply जब favorable changes है. Increase in demand जब favorable changes होते हैं. And दोनों के केस में we shift to the right of the original curve. This is good thing. मतलब दोनों में common है. जब भी increase करना है, right में चले जाओ. Demand increase करनी है, right में चले जाओ. Supply increase करना है, right में चले जाओ. But if the right cost of production increases, prices of related goods increases, अरे ये करने की जगह अगर वो प्रोड्यूस करता हो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा. प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैज इंक्रीज्ड, राइट. तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो छोड़ के हम दूसरा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, इसका सप्लाई कम होगा, अनफेवरेबल है, राइट. गवर्नमेंट मेजर्स आर नॉट इन फेवर, नेचुरल कंडीशंस आर नॉट इन फेवर, ओवरऑल कंपटीशन लेस है तो सप्लाई इज ओवरऑल लेस. सो इफ अनफेवरेबल चेंजेस है, you can find price is the same but you can sell less, or I will say overall supply कम हुआ है. मार्केट में सप्लाई क्या हुआ है? कम हुआ है. At the same price less is supplied. This happens because of unfavorable changes. For at each price you can find less is supplied.
At each price, less is supplied. You shift to the right of left of the original supply curve. This is leftward shift in the supply curve. That is called as decrease in supply. Decrease in supply. ठीक है, अब देखो डिक्रीज इन सप्लाई. सो यहाँ पे हम लिखेंगे when there are unfavorable changes in the factors other than price, supply decreases and your curve shifts to the origin or towards left of the original supply curve. So ये सेम है. अगर ये समझ में आया है तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी समझ में आएगा. बिकॉज इन रियल लाइफ खाली एक फैक्टर चेंज नहीं होता है एट ए सिंगल टाइम, एट ए सेम पॉइंट ऑफ टाइम. मेनी फैक्टर चेंज. प्राइस भी चेंज हो सकती है, अदर फैक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं, फेवरेबल हो सकते हैं, अनफेवरेबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे केसेस में हमें ये समझना है कि हमें इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे ढूंढनी है. लाइक हम एक इंडिविजुअली देख रहे थे, प्राइस चेंज होगी तो डिमांड क्या होगी, एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट. प्राइस चेंज होगी तो सप्लाई क्या होगा, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट. अदर फैक्टर्स खाली चेंज होंगे, प्राइस वैसे रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. बट अगर दोनों साथ में होता है तो क्या होगा, लाइक प्राइस also changes, other factors also changes. Price increases, other factors becomes favorable. Price increases, other factors becomes unfavorable. कुछ भी हो सकता है. अगर ऐसे होगा तो how will we determine the equilibrium price is the question matter. ये हमें ढूंढना है, ठीक है. बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिक फंडा है. जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स, आई विल से right, my equilibrium is at that point. I will say my equilibrium is at that point. Clear है यहां तक. So अगर ये समझ में आ गया तो इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट सिनेरियो समझ में आएगा. एग्जाम्पल ठीक है. This is your original demand curve. This is your original supply curve, DD, SS. They say this is demand curve of Netflix. This is demand curve of supply curve of Netflix. Demand curve and supply curve before lockdown. OP was the price. OQ was the quantity supplied and demanded. Before lockdown, this was the equilibrium. During the lockdown, what happened? Netflix didn't change the price. Netflix didn't change the price. Price is the same. However, demand has increased. This is the new demand curve. Demand increase हुई है. Because of lockdown, demand has increased. Demand has increased. And at the same time, supply is also increased. They are fulfilling. ऐसे समझो, जितने से डिमांड इंक्रीज हुई है उतने से सप्लाई इंक्रीज हुआ है. जितने से डिमांड इंक्रीज हुई है उतने से ही सप्लाई इंक्रीज हुआ है. नाउ दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस. न्यू डिमांड कर्व जहां पे मीट होगी न्यू सप्लाई कर्व से. सो नाउ दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम. वो प्राइस इज द सेम बट क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड हैज इंक्रीज्ड. ऐसे हमें सोचना है, ठीक है. डिमांड भी इंक्रीज हुई, उन्होंने सप्लाई भी इंक्रीज किया है. जितने से डिमांड इंक्रीज हो गई उतने से उन्होंने सप्लाई भी किया है. किसी को उन्होंने खाली नहीं छोड़ा. सो इन दिस केस प्राइस रिमेन सेम बट क्वांटिटी इंक्रीज्ड. क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इंक्रीज. अब दूसरा एग्जांपल.
demand curve of vegetables, supply curve of the vegetables. This is original demand, original price, equilibrium price, original quantity demand and supplied. During lockdown, डिमांड हैज इंक्रीज, लोग डिमांड तो कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड, बट सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग. सप्लाई वही है, क्योंकि लॉकडाउन में इट इज नॉट पॉसिबल टू सप्लाई. सप्लाई तो कम हुआ है, या सप्लाई सेम है ऐसे मानो, सपोज सप्लाई कम है या सप्लाई वही है ऐसे समझो. डिमांड हैज इंक्रीज, सप्लाई हैज रिमेन सेम. नाउ this is your new demand curve, D1 D1, and supply curve is the same. Supply has not changed. Now you can see this is your new equilibrium. New demand curve, new supply curve से meet हो रही है. Supply curve is the same. Now your new price is OP and new quantity supplied is OQ1. So I will say you will. अब देखो इसमें क्या हो रहा है. अगर आप डिमांड देखते हो, डिमांड कर्व शिफ्ट हुई है, तो हम उसको बोलते हैं डिमांड हैज इंक्रीज्ड एंड सप्लाई कर्व पे यू मूव अपवर्ड. आई विल से सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूव हुए, मतलब सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व इज सप्लाई एक्सपांड हुआ है. तो इसको हम बोलेंगे डिमांड हैज इंक्रीज्ड एंड सप्लाई हैज एक्सपांडेड. क्या बोलेंगे? डिमांड हैज इंक्रीज्ड and supply has expanded. Overall, this was your original equilibrium. This is new equilibrium. At a new equilibrium, price has increased and quantity has also increased. ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. तीसरा एग्जांपल, this is original demand curve of vegetables, original supply curve of the vegetables. This used to be your original equilibrium price. This used to be your original quantity demand and supply before lockdown. Before lockdown, OP and OQ. Before lockdown. ध्यान देना. During lockdown, या suppose this is of computers, and 3 month computer shops पूरे बंद थे, तो supply increase नहीं हुआ है, एक्चुअली सप्लाई डिक्रीज हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सप्लाई डिक्रीज हुआ है. मार्केट में जा रहा हूं लेकिन कोई सेलर है ही नहीं बिकॉज लॉकडाउन है. डिमांड हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. डिमांड हैज इंक्रीज. जैसे पता चला डिमांड इंक्रीज हुई है, तो डिमांड कर्व पे हम कहां पे चले गए? राइट में चले गए. डिमांड एंड सप्लाई हैज सपोज डिक्रीज्ड. सप्लाई डिक्रीज मतलब लेफ्ट में जाना होगा. डिमांड हैज इंक्रीज्ड, डिमांड करके राइट में गए. सप्लाई हैज डिक्रीज, सप्लाई करके लेफ्ट आए. सो न्यू डिमांड कर एंड न्यू सप्लाई कर मीट्स हियर. दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम. प्राइस हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड. However, quantity supplied has to some extent and demanded to some extent decreased. So new equilibrium is this. समझ में आ रहा है? तो हमें ढूंढना है न्यू इक्विलिब्रियम. सपोज दिस यूज्ड टू बी पॉइंट ए, दिस इज न्यू पॉइंट, सो न्यू इक्विलिब्रियम इज बी. ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चंस रहेंगे, हमें उसको आंसर करना है. ठीक है. सो आई विल से डिमांड हैज इंक्रीज्ड, आप राइट में चले गए हो. सप्लाई हैज डिक्रीज, आप कहां पे आयो? लेफ्ट में आयो. एंड यू विल गेट न्यू डिमांड कर, न्यू सप्लाई कर, यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. Your homework is, I will obviously discuss those questions, but before that you have to try them. Question number लिख लेना and you have to try at home. कल मैं डिस्कस करूंगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं, you have to try question number 111 to 128. This is your curve. This is point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is supply curve 1, supply curve 2,
सप्लाई कर्व 3, दिस इज डिमांड कर्व 1, डिमांड कर्व 3, डिमांड कर्व 2। अगर आपके इसमें क्लियर डायग्राम नहीं तो मैंने लिख के दिया हूं। योर ओरिजिनल डिमांड कर्व इज D1, योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज S1, योर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज 1.1। ठीक है। The question 111 to 128 are based on demand and supply diagrams in the given figure. D1 and S1 are the original demand and supply. D2, D3, S2, S3 are the possible new demand and supply curves. Starting from the initial equilibrium point, which is 1. What point on the graph is most likely to the result from each change? There are almost 17 to 18 questions. राइट right? कहां तक करने आपको? यहां तक 128। ट्राई इट, आपके आंसर्स रेडी रखो, आई विल डिस्कस देम टुमारो। पेज नंबर है 174 एंड 175, 174 एंड 175। गो एंड ट्राई, यूज योर ब्रेन। आंसर करेक्ट है रॉन्ग है कल बोलूंगा, बट अगर आप एक बार करोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि उसको एक्चुअली करना कैसे, राइट। एंड दिस इज VIMP क्वेश्चन। ऐसे एक डायग्राम देंगे और इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज द होमवर्क फॉर द डे। ठीक है, आपको खुद होके हर आंसर का पॉइंट ढूंढ के रखना है, एंड कल मैं बोलूंगा वो आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, थैंक यू। इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ही, लेट मी शो यू, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन। पहले वो करो, इसमें वो क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं कि अलग है, इसमें मैंने वो लेके रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मतलब आपको क्लिक होगा। चैप्टर 5 नहीं 4 यूनिट 2 में है शायद से। आई विल शो यू, मतलब आपको क्लिक होगा। पहले मॉड्यूल में देखो, एक दो क्वेश्चंस है वो सिंपल, वो इसमें भी है, मतलब वो दोनों जगह पे हो जाएंगे आपके, बट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। आप ट्राई नहीं करते तो मेरा कुछ नहीं जाता। सॉरी, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, दिस इज एन एग्जांपल। यही डायग्राम है एंड दे हैव गिवन यू 4 क्वेश्चंस। मैंने ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस दिए आपको। ये 4 क्वेश्चंस देखो, यू विल गेट सम हिंट, एंड उस हिंट को यूज करके आप सॉल्व करो। टुमारो आई विल डिस्कस देम। पूरे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? सो अच्छा, एक सेकंड, मैं जस्ट आपके डिस्कस ये बोलना चाहता हूं, इसमें से राइट, ये चैप्टर कल हमारा हो जाएगा, दिस चैप्टर विल गेट ओवर टुमारो। दूसरी बात, इसके पहले का जो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, इसमें से ये बाकी है मेरा। टाइप्स ऑफ मार्केट लाइक व्हाट इज रीजनल मार्केट, व्हाट इज लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट वगैरह, ये राइट, ये हमने डिस्कस किया है। उसमें से खाली फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पॉइंट इज पेंडिंग, बाकी सब हुआ है। सो इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं? यूनिट 1 मेरा थोड़ा बाकी है, टाइप्स ऑफ मार्केट वगैरह, मतलब ऑन बेसिस रीजनल मार्केट क्या होता है, लोकल मार्केट क्या होता है, नेशनल मार्केट क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, यू हैव सम आइडिया। वो मैं कल जाऊंगा उसके थ्रू, ये होने के बाद वहां पे आऊंगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस कल हो जाएगा। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 क्लियर हो जाएंगे, एंड देन वी हैव टू गो टू द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, दैट इज MR is equal to MC under different markets. ठीक है, थैंक यू।